हेलो दोस्तों, अगर आप मुस्लिम हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। असल में आज ही सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी उपहार अगर किसी भी व्यक्ति को, यानी कि मुस्लिम कानून में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपहार दिया जाता है और वो पूर्ण रूप से पंजीकृत नहीं है या लिखित नहीं है तो उसको वैध माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको अवैध कर दिया जाएगा क्योंकि वो पंजीकृत यानी कि लिखा हुआ नहीं है। असल में मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था कर्नाटक हाई कोर्ट का, जिसमें एक व्यक्ति थे सुल्तान साहब, जिन्होंने 2 शादियां करी थी और उनकी 2 बेटों यानी कि एक पत्नी से उनके 2 बेटे हुए थे और दूसरी पत्नी से उनकी एक बेटी भी हुई थी। तो जो उनकी पहली पत्नी से जो बेटे हुए तो उन्होंने ये दावा किया कि हमारे पिता ने मरने से पहले हमें कुछ जमीन उपहार के तौर पे दी थी। तो उन्होंने जो उनकी दूसरी बेटी थी उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने कोई भी उपहार नहीं दिया, हमें लिखित तौर पे होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। तो उन्होंने कहा उन्होंने पंजीकृत नहीं किया था, बल्कि उन्होंने बोला था कि ये हम आपको उपहार के तौर पे देते हैं। क्योंकि दोस्तों मुस्लिम उपहार में ऐसा होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को उपहार देता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई उपहार देता है तो उसका पंजीकृत होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि वो वैध मानी जाती है। लेकिन मामला सुप्रीम हाई कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जब उस लड़की ने यह दावा किया कि जो ये बोल रहे हैं, यानी कि जो मेरे पिताजी हैं वो मरने से पहले उन्होंने ये कह रहे हैं कि मरने से पहले उनको कुछ जो ज़मीन है वो उपहार के तौर पे दी गई है, जो कि ऐसा नहीं है। और मुझे भी जो ये ज़मीन जायदाद है उसमें मुझे भी हिस्सा चाहिए क्योंकि मैं भी उनकी हकदार हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बात सही है कि मोहन्डन कानून में अगर कोई भी उपहार देता है वो वैध होता है, उसका पंजीकृत होना ज़रूरी नहीं होता, उसको मान्यता भी दी जाती है, लेकिन उसके लिए 3 शर्तों का होना ज़रूरी है। पहली शर्त यह है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उपहार में कोई व्यक्ति देता है, दान दे रहा है, तो उस व्यक्ति को ये पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति को दान दे रहा हूँ। उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से स्वस्थ हो और तभी दान दे। दूसरा ये है कि जो व्यक्ति ले रहा है, यानी कि जिस व्यक्ति को ये जमीन या कोई भी चीज़ उपहार के तौर पे दी जा रही है, वो व्यक्ति भी पूरी तरीके से सक्षम होना चाहिए और जानकार होना चाहिए कि हाँ, मुझे जो चीज़ मिल रही है वो मैं अच्छे से ले रहा हूँ, यानी कि मैं भौतिक तरीके से स्वस्थ हूँ, इस दान को मैं ले रहा हूँ, ये होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपके पास ये आती है कि जो भी संपत्ति, जो भी उपहार किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं वो भौतिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से मानसिक रूप से ये जानकारी होनी चाहिए, लिखित होना चाहिए कि या हाँ इन्होंने हमें ये उपहार दिए हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी जांच पड़ताल करी तो पाया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, दान ऐसा नहीं था कि दिया गया है, और ना ही ऐसा कोई भी उल्लेख है कि भाई लेने का भी है कि हाँ बिल्कुल स्वस्थ तरीके से सबके सामने वो दान उनको उपहार के तौर पे दिया गया था। तो ये सारी बातें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका को खारिज करते हैं, यानी कि आपको उपहार मिला है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है क्योंकि आपके पिताजी का भी अब निधन भी हो गया है, तो आपके पास ऐसा कोई भी ये नहीं है कि हमें ये दान दी गई है संपत्ति, और इसकी वजह से उन्होंने याचिका खारिज कर दी। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई भी मोहन्डन कानून में अगर कोई भी उपहार दिया जाता है तो उसके लिए पंजीकृत होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये 3 शर्तें होना ज़रूरी है, तभी हम उस उपहार को मानेंगे, यानी कि उस उपहार को हम स्वीकार करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।